हेलो दोस्तों, मैं किरण दुबे आप सभी का ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है, वो कुछ दिनों से चर्चा में बना हुआ था, जिस कारण से इस टॉपिक को बताना आप सभी के सामने रखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आए दिन हर एग्ज़ाम में जैसे कि यूपीएससी जो कि आईएएस का एग्ज़ाम है या फिर स्टेट पीसीएस के किसी भी एग्ज़ाम में सूचकांक या किसी इंडेक्स से सवाल पूछे जाते हैं जिसमें भारत की रैंकिंग पूछ ली जाती है। जिस वर्ष सूची जारी की जाती है यानी इंडेक्स जारी की जाती है, कभी-कभी आए दिन एग्ज़ाम में उस वर्ष की जिस वर्ष सूची जारी की गई है, उस वर्ष की तुलना पिछले साल जारी की गई इंडेक्स से की जाती है कि भारत की स्थिति क्या थी। इसलिए ये जो इंडेक्स है, हर प्रकार के जो सूचकांक है, जो कि न्यूज़ में बने रहते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए हमें इन सभी पे ध्यान देना चाहिए। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो आज का हमारा इंडेक्स है, वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक। तो इसमें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये आखिर चर्चा में क्यों था, चर्चा में क्यों है, ठीक है। दूसरा हम ये जानेंगे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या होता है। तीसरा हम जानेंगे कि इसमें भारत तथा अन्य देशों की स्थिति क्या है, ठीक है। इस तरह की कुछ मोटी बातें हम जानेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो इसमें जो हमारा पहला सवाल है कि ये चर्चा में क्यों है तो इस पे मैं आपको बता दूं कि हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है। हाल ही में मैंने आपको बताया कि हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है। कौन सा? तो 2022 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है 2022। कौन सा इंडेक्स? 2022, ठीक है। ये हाल ही में जारी किया गया है जिसमें भारत जो है पहली बार टॉप 40 में अपनी जगह बनाई है। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि इससे ये महसूस हो रहा है कि भारत में इनोवेशन को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। भारत में इनोवेशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। लोगों में जो इनोवेशन को लेकर किसी भी चीज़ के नए-नए आविष्कार को लेकर जो अवधारणा है, वो सामने आ रही है जिससे कि भारत पहली बार, ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा, पहली बार टॉप 40 में शामिल हुआ है, वो भी किसमें? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है। यहाँ कुछ टॉपिक आपको याद हो गया होगा आई थिंक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली बार टॉप 40 में भारत शामिल हुआ है। तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे देख लेते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या होता है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या होता है, तो इसके बारे में हम देशों की रैंकिंग का पता लगा के भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि इनोवेशन किस तरह से इसमें किए जाते हैं, क्या है आखिर ये, इसके बारे में कुछ जान लेना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या होता है। अब हम यहाँ जान लेते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आखिर क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बारे में जान लेना ज़रूरी है, तो इसके बारे में 2 से 3 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मस्ट हो जाता है, ठीक है? तो जो कि मैंने आपके सामने रखा भी है,
तो सबसे पहला जो बात है वो है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स नवाचार में उनकी सफलता और क्षमता के अनुसार देशों की रैंकिंग है। ठीक है, किसकी सफलता और क्षमता के अनुसार? तो जो देश इसमें आगे बढ़ रहे हैं इनोवेशन में, ठीक है, इनोवेटिव हो रहे हैं, उनमें उस नवाचार में उनकी सफलता कितनी है, उनकी सक्षमता कितनी बढ़ रही है, उसके अनुसार इसमें देशों को रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि भारत पहली बार टॉप 40 में अपनी जगह बनाने में सक्सेस रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कि ये जो इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है, किसके द्वारा जारी की जाती है? ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में दे दिए जाते हैं। तो इस व्यू से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो वीपो यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, एक ये संगठन का नाम है। ठीक है, ये संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो वार्षिक रूप से जारी की जाती है। यहाँ दो स्टेटमेंट है, आप ध्यान देंगे कि जीआईआई को वीपो यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी की जाती है। और कब कब जारी की जाती है? तो ये वार्षिक रूप से कहने का मतलब कि एनुअल रिपोर्ट ये हर साल तैयार होता है। ठीक है, तो इस व्यू से ये जो मतलब पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है कि इस इंडेक्स को, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को कार्नेल विश्वविद्यालय, पहला है कार्नेल विश्वविद्यालय, दूसरा है इंसीड, दूसरा क्या है? इंसीड, तथा वीपो यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। इस तरह के भी आपके एग्जाम में स्टेटमेंट आ सकते हैं। ठीक है, कि इसे किस किस के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो इसे कार्नेल विश्वविद्यालय, इंसेड एंड वीपो द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। ये तो बात हो गई कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या है, इसमें इसे कौन प्रकाशित करता है, किसके द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है, जारी कौन करता है, ये सारी बातें हमने इसमें जान ली है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में कि आखिर इसमें किन देशों की कौन कौन सी रैंकिंग है। ठीक है, चलिए ये भी जान लेना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के कुछ मुख्य बिंदु को देखेंगे, तो उसमें जो कुछ मुख्य बिंदु है कि हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन था, सेकंड स्थान किसको प्राप्त हुआ है, थर्ड स्थान का पोजीशन किस देश ने लिया है, एंड फोर्थ स्थान के बारे में भी हम जानेंगे, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है उसको जान लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि आपके सामने ये आप देख रहे हैं कि स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष दुनिया की सबसे बड़ी नवाचारी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा आविष्कार किस देश में हो रहा है? तो स्विट्जरलैंड में इनोवेशन किया जा रहा है। ठीक है, नवाचार किया जा रहा है। तो स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, नवाचारी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आया है। सेकंड पोजीशन जो लिया है जिस देश ने वो है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा स्थान जिस देश ने लिया है वो है स्वीडन, एंड जो फोर्थ स्थान लिया हुआ है जिस देश ने, वो है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अब इन सब के बीच में अब हम भारत की स्थिति जान लेते हैं कि आखिर इन सब के बीच में भारत की स्थिति क्या है, क्योंकि हमारा ज्यादा ध्यान किसी भी इंडेक्स में भारत की स्थिति की तरफ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लगातार सवाल जो भी हम एग्जाम में बैठते हैं, लगातार सवाल जिस सूचकांक से आते हैं उसमें भारत की स्थिति को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं कि उस इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, तो चलिए एक नजर देख लेते हैं कि भारत की स्थिति क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने पहली बार, चलिए यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ भारत की स्थिति, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जो कि हाल ही में जारी की गई है वीपो के द्वारा, उसमें वो पहली बार 40वें स्थान यानी टॉप 40 में जगह बनाई है, 40वें स्थान को हासिल किया है, ठीक है, हासिल किया है। दूसरा कि इस सूचकांक से पहले 2022 से पहले जो कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी की गई थी, उसमें जो ये भारत की जो स्थिति थी वो थी 46वें स्थान में। पिछले वर्ष, ठीक है, पिछले वर्ष भारत की जो स्थिति थी वो 46वें स्थान पर थी। इसका मतलब ये है कि भारत ने 6 अंक पहले का स्थान प्राप्त किया है, यानी 40वें स्थान पे अपने आप को विराजमान रखा है। तो ये जो भारत की स्थिति थी जो कि पिछले साल 46वें स्थान पे थी, इस बार 2022 की स्थिति को अगर हम देखें तो इसकी जो स्थिति है वो 40वें स्थान पे, जो कि पहली बार हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत शानदार बात है और भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो भारत की स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। तो इन्हीं के साथ ये जो करंट अफेयर का जो ये मुद्दा था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। हमेशा से इस तरह के किसी भी इंडेक्स से सवाल आते रहते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें भी इस सब तरह के सवाल आए हैं, जिसमें किस देश के द्वारा जारी किया गया, इसे कौन जारी करता है, इस तरह के कुछ स्टेटमेंट एग्जाम में दे दिए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस करंट अफेयर को ध्यान में रखेंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पे स्टॉप होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन अगर आपने इससे पहले और वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे इस ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल पे जाके अन्य सभी वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो, नए लेक्चर के साथ, तब तक आप बने रहें। धन्यवाद।